हेलो दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट है दोस्तों। हरियाणा सरकार का बहुत ही बड़ा फैसला है। ज़मीन की रजिस्ट्रियों में बहुत बड़ा बदलाव किया है। उसकी सारी की सारी प्रक्रिया है वो बदलने वाली है। अब आप चाहे रजिस्ट्री अपने घर की करवानी हो, चाहे आपकी दुकान की हो, चाहे आपकी प्लॉट की, किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री आपने अगर करवानी है, उसकी सारी की सारी प्रक्रिया है वो बदलने वाली है। किस प्रकार से आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं बिना किसी तहसील के बार बार चक्कर के आपको रजिस्ट्री है वो हो जाएगी। उसकी सारी प्रक्रिया आपको आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं दोस्तों आपको व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के हमारा व्हाट्सअप चैनल है फॉलो कर सकते हैं। उस पर गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी अपडेट आती है, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, स्कीम हो, वो अपडेट हम चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं, प्रदेश की तहसीलों में अब ख़त्म होगी दलाली प्रथा, यानी कि जो दलाली है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। पासपोर्ट व वीज़ा मॉडल के होगी रजिस्ट्री, यानी कि जिस प्रकार से आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं, वीज़ा अप्लाई करते हैं और उसका ऑफिस में जाकर के आपकी प्रक्रिया होती है, अपॉइंटमेंट होती है बाकायदा, उस प्रकार से ही दोस्तों अब आपकी रजिस्ट्री होगी। उसमें क्या क्या प्रोसेस रहने वाली है यहाँ पर देखिए। हरियाणा की तहसीलों में वर्षों से चली आ रही दलाली व भ्रष्टाचार और मनमानी पर अब कड़ा प्रहार होने जा रहा है दोस्तों। यदि सरकार है जो, यानी कि राज्य सरकार की जो नई योजना है, अगर वो लागू हो जाती है तो ज़मीन या मकान या दुकान की रजिस्ट्री हैं उसको कराने के लिए लोगों को न तो घंटों कतारों में खड़ा रहना पड़ेगा और ना ही किसी दलाल के माध्यम से या फिर तहसील के कर्मचारियों के बार बार ऑफिस के चक्कर भी लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें क्या कुछ बदलाव किया जाना है और दोस्तों क्यों ये बदलाव ज़रूरी था, यहाँ पे देखिए। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री हैं जो विपिन गोयल ने तहसील की कार्यप्रणाली के बारे में बताया है कि यहाँ पे जैसे ही हम कोई भी रजिस्ट्री करवाते हैं, जो रजिस्ट्री की प्रक्रिया है उसमें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब क्या है, तहसीलों में बनने वाले विशेष काउंटर पर आवेदकों की रजिस्ट्री हैं वो कराई जाएंगी। उसमें समय निर्धारित किया जाएगा और अलग अलग काउंटरों पर आपकी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। उस प्रकार से आप अपनी रजिस्ट्री करवा सकते हैं। दरअसल अधिकतर तहसीलें हैं जो बहुत लंबे समय से जो दलील होते थे, यानी कि दलाल होते थे, उनके चक्कर में दोस्तों काफ़ी भ्रष्टाचार हो रहा था और उनको पैसे भी दे करके है वो काम भी नहीं हो पाता और ना ही तहसील के बार बार चक्कर है वो लगाने पड़ते थे। अब क्या है, जैसे कि नई व्यवस्था है उसमें प्रत्येक चरण की निगरानी होगी, यानी कि जो कोरोना काल के दौरान है ज़मीन में फेरबदल या रजिस्ट्री में अनियमितताओं के कारण मामले, कई सारे ऐसे मामले हैं जो सामने आए। उन मामलों को देखते हुए राजस्व अधिकारियों ने नायब तहसीलदारों को रजिस्ट्री हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की है दोस्तों। तो अब क्या है, ये प्रक्रिया सबसे पहले है गुड़गांव व फरीदाबाद में जो नई व्यवस्था है वो लागू की जाएगी। और नई व्यवस्था के अनुसार है, सबसे पहले क्या है, पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर रजिस्ट्री प्रक्रिया है वो पूरी हुआ करेगी। जो पहला पॉइंट है, यानी कि जिस प्रकार से हम पासपोर्ट अप्लाई करते हैं और पासपोर्ट की अपॉइंटमेंट होती है उसी पे ही प्रक्रिया है, यानी कि वही व्यवस्था सेम आपकी होने वाली है। ऑनलाइन आपका टोकन आधारित अपॉइंटमेंट सिस्टम बहाल होगा, यानी कि जिस प्रकार से पासपोर्ट में अपॉइंटमेंट मिलती है उसी प्रकार से आपको यहाँ पे टोकन या फिर अपॉइंटमेंट है वो हुआ करेगी। उसके बाद अलग अलग काउंटरों पर निर्धारित प्रक्रिया पूरी होगी। फाइल की रियल टाइम ट्रैकिंग हो सकेगी, यानी कि जब हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं उसको हम ट्रैक कर सकते हैं कि हमारी फ़ाइल है क्या स्टेटस है। दलालों और बिचौलियों की भूमिका वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। समयबद्ध सेवा और जवाबदेही तय होगी, यानी कि समय पर काम होगा। अगर समय पर काम नहीं हुआ तो उसकी संबंधित अधिकारी को जवाब देना होगा कि आपका काम किस वजह से अटका हुआ है। उसके बाद भ्रष्टाचार और अनावश्यक देरी पर अंकुश लगेगा, यानी कि जो भ्रष्टाचार होता था दोस्तों उस पर अंकुश लगेगा और अनावश्यक जो टाइम बर्बाद होता था वो टाइम भी आपका बचेगा। उसके बाद क्यों ज़रूरी है तहसीलों में बदलाव, तहसीलों में दलाली और रिश्वतखोरी की लगातार शिकायतें आ रही थी, उसको देखते हुए है ये व्यवस्था है वो लागू की जाएगी। फर्जी रजिस्ट्रियों के मामलों में कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी कर चुके हैं। आम लोगों को बार बार चक्कर लगाने की मजबूरी हो जाती दोस्तों, बार बार तहसीलों के चक्कर लगाने पड़ते थे। प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, जवाबदेही का अभाव है
और डिजिटल निगरानी से सिस्टम को अधिक विश्वसनीय बनाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो रजिस्ट्री की प्रक्रिया है वो नई व्यवस्था है वो लागू की जाएगी। जैसे ही राजस्व मंत्री जी हैं विपुल गोयल जी, उन्होंने सीएम सैनी साहब को जो ये नई व्यवस्था है वो भेजी है। जैसे ही प्रस्तावित हो जाती है तो आपका जो रजिस्ट्री की नई प्रक्रिया है उस प्रकार से रजिस्ट्री करा सकेंगे। सबसे पहले गुड़गांव में फरीदाबाद में इसकी व्यवस्था शुरू की जाएगी। वहाँ पे सब कुछ ठीक हुआ तो फिर सभी ज़िलों में यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। तो दोस्तों यही अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी। अपडेट आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट हम आप तक लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।